तो क्या करने वाला है बिटकॉइन? बहुत भयंकर डंप आने वाला है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा पंप आने वाला है। ये दोनों चीजों के आंसर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ हम इथेरियम को भी एनालाइज करेंगे, क्योंकि बहुत से बंदे पिछली वीडियो में कमेंट करके इथेरियम की अपडेट मांग रहे हैं। इथेरियम की बात हमने नहीं करी है, लेकिन हम इथेरियम की ट्रेड में जरूर थे। $2400 $2500 से एंट्री दी थी, प्रो ट्रेडर्स के अंदर भी दी थी और बाकी जगहों पर भी डाली थी, यूट्यूब पर भी खुला आप लोगों को बता के गया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन की पहले, फिर हम इथेरियम को देखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग चैनल पे एंगेज करो, लाइक्स करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो। फर्स्ट टाइम आया हो तो करना जरूर ये सब चीजें, और अगर पुराने व्यूअर्स हो तो नीचे कमेंट करना, रेगुलर लाइक्स करके जाना, अपने दोस्तों से कहना लाइक्स करने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन। तो मेरा एनालिसिस क्या कहता है, लेट्स सी। जब हम वीकली में मनी फ्लो को रीड करते हैं तो हमें मनी फ्लो पॉजिटिव होता दिखता है। ओवरऑल हमें मनी फ्लो पॉजिटिव तभी से होता दिख गया था जब बिटकॉइन ने $26,000 को तोड़ा था। उस समय मनी फ्लो पॉजिटिव था और अभी भी मनी फ्लो और ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, ये डेल्टा और इंक्रीज कर चुका है, ग्रीन वाला। अब रेड वाला डेल्टा मनी फ्लो बताता है कि वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर और सारी चीजें सपोर्ट नहीं कर रही मार्केट को। लेकिन मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताने आऊं। पहली चीज, इन अ बुल मार्केट हम एक चीज देखते हैं, जब व्हेनेवर मार्केट कंसोलिडेट इन अ रीजन, यानी यहां पर देखो नवंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 के बीच में हमने इस रीजन के अंदर कंसोलिडेट किया। जब भी बिटकॉइन कंसोलिडेट करने के बाद एक एक्सपेंशन फेज देता है, ये रेक्टेंगल मान के चलो एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन वो जनरली 2 वीकली कैंडल नहीं होती हैं, वो कंटिन्यूअस 6 से 7 कैंडल होती हैं या फिर 7-8 कैंडल हो जाती हैं कभी कभी, बट 2 नहीं होती हैं। ठीक, इससे मेरा क्या अनुमान है मैं आपको बताता हूं। ठीक, कॉन्स्टेंटली लेट्स सी, यहां पर ब्रेकआउट होता है 1 2 3 कैंडल मिली, उसके बाद हल्का सा फुल्का पंप आया, लेकिन हम वहां पे कभी नहीं आए। ठीक है, दोबारा जहां पे कंसोलिडेट किया था वहां नहीं आए। एक चीज ध्यान रखना, हम वहां नहीं आए जहां पे कंसोलिडेट किया था। ये इंटरेस्टिंग है, अभी देखना दोबारा इसका यूज केस क्या है। फिर हम ऊपर जाते रहे, एक हाई बनाया। ठीक, ऑलमोस्ट वी पम्प्ड अराउंड, आई गेस यहां से बंप निकलने के बाद 76% का पंप बिटकॉइन ने किया। ठीक, मार्केट फंस गई एक और कंसोलिडेशन फेज में, एंटर करी मार्च 2023 में, निकली यहां से अक्टूबर 2023 में। ठीक, निकल गई। अब कंसोलिडेशन के बाद जो अगला एक्सपेंशन आया उसमें भी 2 ही कैंडल नहीं थी, उसमें बहुत बड़ी कैंडल थी। यहां एक छोटे टाइम फ्रेम में कंसोलिडेट करा, उसको भी मान सकते हैं कुछ टाइम यहां पर एक और कंसोलिडेशन किया था। ठीक है, फिर वहां से पंप किया, पंप करके एक हाई बनाया। नेक्स्ट कंसोलिडेशन से पहले इट पंप्ड 50%। ठीक, नेक्स्ट लेट्स सी कि यहां पर कंसोलिडेशन किया, उसके बाद एक और पंप किया और इस बार जो पंप आया वो 65% का आया। ठीक, नेक्स्ट, ठीक है, अब कंसोलिडेशन फेज में फंस गए हैं और पंप आया इस कैंडल के बाद, तो यहां पर दूसरी वीकली कैंडल के अंदर अब है। मेरा क्या अनुमान है, ये जनरली हम जितनी टाइम लेते हैं ना कंसोलिडेशन में, उतना ज्यादा हम फटते हैं, उतना ज्यादा पंप बड़ा होना चाहिए। ठीक, लेकिन लॉगरिथमिक के साथ यानी रिग्रेशन के साथ, यानी 76% नीचे पंप कर गया, 50 बाद में फिर 65, तो ये चीज कम होती जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 पहुंच जाएगा, 50 पहुंच जाएगा, नहीं, इसको 40% 30% अच्छा खासा पंप करना चाहिए। अब देखते हैं करंट जब ब्रेकआउट किया इसने रेंज हाई के ATH के राउंड, तो वहां से 30% पंप है। ठीक है, अब मेरा अनुमान क्या है कि मिनिमम इसमें 50% to 60% रैली आएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना टाइम इसने यहां पर जो है किया है एक्सपेंड। अगर आप देखोगे टाइम फ्रेम यहां पे कितना था, 224 दिन। ठीक, उसके बाद इस एक्सपेंशन में कितना टाइम फ्रेम था, 10 दिन था। ठीक, छोटा सा पंप आया, ठीक है, दिख गया हमें। फिर उसके बाद यहां पर कंसोलिडेशन में कितने दिन है, 238 या फिर 300, लगभग 250-300 दिन लग गए। 1 साल लगभग हमने ऑलमोस्ट ले लिया था इस जगह में। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जितना ज्यादा कंसोलिडेशन उतना बड़ा पंप हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो एक चीज हमें ये पता है कि बिटकॉइन मनी फ्लो में पॉजिटिव है और यहां पर इस तरीके से भी पॉजिटिव है। लेट्स डिलीट ऑल द ड्रॉइंग्स हियर। ठीक, हमने डिलीट करा। उसके बाद अब हम डेली टाइम फ्रेम में आएंगे। लेट्स सी क्या लग रहा है। डेली टाइम फ्रेम में द ट्रेंड इज बुलिश। अगर हम मनी फ्लो को रीड करें तो इट इज ऑल्सो बुलिश, हालांकि ये कर्वेचर शिफ्ट ले रहा है, यानी यहां पर कर्व बन रहा है एंड ये थोड़ा सा नीचे जाने का लग रहा है। ठीक, वीवैप जो है वो थोड़ा सा नीचे है, दैट इज अ बेरिश थिंग, लेकिन ये जब तक नेगेटिव नहीं होता तब तक हम बेरिश नहीं हो सकते। ठीक, जब ये लास्ट टाइम नेगेटिव होगा तो यहां पे हुआ था और उसने कोई श्योर शॉट सिग्नल नहीं दिया था, उसके तुरंत बाद ये ग्रीन भी हो गया था, तो पॉजिटिव हो गया था। इसीलिए हम बुल मार्केट में इसमें फेक मूव देखते हैं। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि डेली के टाइम फ्रेम में हम ओवरबॉट रीजन में आ गए थे। ओवरबॉट रीजन के बाद हम थोड़ा सा नीचे गिरना स्टार्ट हुए। ये एक नॉर्मल चीज है कि बिटकॉइन एक हेल्दी यहां पर रिट्रेस कर रहा हो इतना उठने के बाद, लेकिन अगर आप देखोगे ना बिटकॉइन गिरा नहीं है, बिटकॉइन गिरा नहीं है और ये RSI जो है रिट्रेस कर गया। ये काफी बुलिश चीज होती है अगर मैं आपको सही से समझाऊं तो। ठीक है, लेट्स सी कैसे। देखो, अब अगर हम देखो रीड करें इस चार्ट को, ठीक, हमें क्या दिखता है कि यहां पर बिटकॉइन ने क्या किया, ऑलमोस्ट इस पूरी कैंडल को लेते हैं एंड लेट्स सी कि यहां पर बिटकॉइन ने 0.5 का लेवल
किया, ठीक है। फिब को ये बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है बिटकॉइन, एक चीज़ तो मैंने देखी है, ठीक है। अब हम बिटकॉइन में एक चीज़ देखते हैं इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर 2 कैंडल बनी, ठीक, दोनों क्या 0.5 से नीचे क्लोज कर पाए इस बड़ी ग्रीन कैंडल के, ठीक। लेट्स सी, नहीं, ये एक्चुअली में गोल्डन पॉकेट का सपोर्ट लेके उठ गई, ठीक। दिस वॉज वेरी बुलिश, यानी 88,800 पे। अगर आप देखो यहाँ के लो से इस कैंडल, मैंने अगर डेली में ग्रो किया है, डेली में पूरी कैंडल ली ग्रीन वाली, इस कैंडल के गोल्डन पॉकेट में आके हम उठ गए, और अभी उठे कितना है, सिर्फ और सिर्फ अभी महज हम उठे हैं ऑलमोस्ट, लेट मी शो यू, हम यहाँ से उठे हैं ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 1.5%, मतलब $1500 पंप हुए, ठीक है। उसके बाद अभी पंप जो एक्चुअल आया था वो तो 92 समथिंग आया था, लेकिन वहां से हम नीचे गिर गए। मेरे कहने का मतलब ये, दिस इज काइंड ऑफ बुलिश, दिस इज अ गुड सेटअप। एंड यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो इस तरह की विक बन रही है, क्लोजिंग होती तब ये बेरिश है, बट मेरे ख्याल से इस तरीके की चीज अगर ऊपर विक दी है तो जब तक क्लोजिंग नहीं होती ये बेरिश नहीं है, ठीक है। और इस एरिया को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मार्क कर लो, क्यों? क्योंकि ये एरिया डिसाइड करेगा कि मार्केट उठेगी कि गिरेगी। लेट्स सी, लेट्स ड्रॉ इट फॉर यू। आपके लिए मैं ड्रॉ करता हूं। पहले तो 0.5 लेवल को हम मार्क करेंगे, बट वी विल ड्रॉ दिस लेवल फ्रॉम दिस लो, ठीक है। ये 0.5 लेवल भी था, ये गोल्डन पॉकेट भी था, तो यहां पर तो शॉर्ट एंट्री बनती है 88 के या 89 के क्या रहा हूं, ठीक। वो तो एंट्री शॉर्ट है। उसके बाद बात करें मार्केट की, तो इस तरीके से 2 रेड कैंडल बनी जो पूरी तरह से इंगल्फ नहीं कर पाई। ये कैंडल इंगल्फ करी, लेकिन उसके बाद ट्रैप एक बड़ा बुलिश मूव आया, ठीक। उसके बाद देखें यहां पर, तो ये शायद इलेक्शन रिजल्ट के बाद आया था, इफ आई एम नॉट, नहीं सॉरी, इलेक्शन के बाद, ये अभी कोई बुलिश न्यूज है उस पर। तो अभी जो मेरा अनुमान है वो है कि या तो ये लिक्विडिटी हंट करेगा, आपको ये एरिया देखना है, ये जितनी विक्स बन रही हैं आपको ये मार्क कर लेनी है मेरे भाई, ठीक। क्यों मार्क करनी होती है? क्योंकि मैंने जब 73 के अराउंड आपको बताया था कि हल्का फुल्का मार्केट ओवरहीटेड लग रही है, तो वो एरिया इसी वजह से बताया था क्योंकि उस एरिया में विक्स जा रही थी मल्टीपल। तो अब जो है बुलिशनेस के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 2% ऊपर क्लोज कर देना है, यानी $2,000 $3,000 ऊपर क्लोज करने के बाद हम एक और नई पंप में जाएंगे, जहां शायद से हम इस विक के ऊपर तो एक हाई बनाएंगे, ठीक है। हो सकता है वहां से गिर जाए मार्केट, कोई नहीं जानता, ये वहां पे 73 के वाला हाल हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप लोगों के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमारी ये है कि मार्केट जो है यहाँ पर 95 के और 100 के का टारगेट्स बना सकती है। अभी आप लोगों को लिक्विडेट करे, आपके एसएल हंट्स करे, ये सारी चीजें मार्केट कर सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये कर सकती है कि यहाँ पर बुलिश है और किसी तरह की बुलिश सेटअप, कोई बुलिश न्यूज आती है, कुछ भी होता है तो उठ सकती है मार्केट। अब इसके बाद डेली के बाद बात करते हैं 4 घंटे की। लेट्स सी, तो 4 आवर्स में अगर हम देखें तो 4 आवर की जो कैंडल है वो यहाँ पर क्लोज करी है बड़ी इंगल्फिंग रेड कैंडल, ठीक। अब बड़ी इंगल्फिंग रेड कैंडल कब तक बेरिश नहीं होगी? वेन एवर वी क्लोज बिलो दिस 89,740। अभी हम 90,000 के ऊपर आ गए। एक इंपॉर्टेंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लेवल था। अब इसके ऊपर ये करता है, यानी 0.5 का लेवल मान लो 89.4 के या फिर 90 के बीच में। 89.4 के याद रखना, ये 50% का लेवल है। अगर आपको लॉन्ग देखना है तो 89.4 के से लेके 89.9 के यानी 90 के तक आप लॉन्ग बना सकते हो, ठीक है। इस एरिया के बीच में आप लॉन्ग साइड की एंट्री बना सकते हो अगर आपको बनानी है तो, ठीक। दूसरी चीज, गोल्डन पॉकेट का एरिया और 0.5 का एरिया बैठा है 89 के अराउंड यहाँ पर, और यहाँ पे 89.4 के और 90 के। ये 3 एरिया डीसीए के लिए लॉन्ग के लिए बेटर होंगे अगर आपको बीटीसी की ट्रेड लेनी है। एक चीज ध्यान रखना, एसएल जरूर रखना, और अगर आप छोटे लेवरेज से ले रहे हो एसएल इसके नीचे आएगा, ठीक है, इस एरिया के अराउंड 86 के नीचे समथिंग पे, ठीक है। और अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में ले तो एसएल इस गोल्डन पॉकेट के नीचे आ जाएगा, यानी 88 समथिंग पे, ठीक। तो ये आपकी ट्रेड होगी। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट बिग थिंग। अब ईटीएच की बात करते हैं। ईटीएच बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे, लेट्स टॉक। यहाँ पर डेली और 2 डेली का हम चार्ट खोलते हैं उठ से, ओके लेट्स सी। जब हम डेली 2 डेली का चार्ट खोलते हैं तो हमें यहाँ पर ईटीएच बुलिश ट्रेंड में दिखता है। हमारा एक लेवल ड्रॉन था 3352 यानी 3400 का ऑलमोस्ट, वो नीचे डंप कर गया, ठीक। अब डंप करने के बाद हम देखें अगर गौर से तो हमें यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिख रहा है कि वो यहाँ पर ईटीएच का 0.5 का लेवल बैठा है 2899 पे। तो अगर 2900 ईटीएच आता है तो बहुत अच्छा लॉन्ग होगा। 3000 पे एक एंट्री बताई थी, 2900 बताई थी, यही 2 एंट्री मैं देख रहा हूँ। मैक्स इससे ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ, मैक्स से ज़्यादा क्या ही होगा यार, यहाँ पे आ जाएगा 2700 के अराउंड। तो वही है जो ईएमए बैंड है, एलिगेंट ईएमए यानी 20, 50, 100 इनको लगा के रख लेना, ठीक। मैक्स इसके नीचे आने पे आपकी ट्रेड कट हो जाएगी इस ईएमए बैंड के नीचे आके। उसके अलावा कोई भी अपडेट ईटीएच के अंदर नहीं है। मैं अगर प्रॉपर्ली बताऊं तो हो सकता है एक सडन विक देके वी शेप रिकवरी करके ऊपर भाग जाए, ठीक। मोस्ट लाइकली मार्केट इसीलिए यहाँ पर रुकी है बिकॉज बहुत ज़्यादा ओवर लेवरेज ट्रेडर हो गए हैं। ओवर लेवरेज ट्रेडर की वजह से यहाँ पर मार्केट उठ नहीं पा रही है। अगर यहाँ पर वो निकल जाते हैं मार्केट से तो बहुत अच्छा पंप हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।